अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। व्यूअर्स, हर रोज़ नई खबरों, तबसरों और तजदीदों के साथ आपके सामने पेश होते हैं। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान की मौजूदा करंट अफेयर पे, पाकिस्तान में होने वाली एक ऐसे खबर जिसने पाकिस्तान के अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया है, हिजान बर्पा कर दिया है। एक वो जैसे कहते हैं ना, लाल आंधी की तरह ये खबर पूरे पाकिस्तान में बहुत इस वक्त टॉप ट्रेंड पे जा रही है। और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब, जिन्हें रियासत ने जबरन पाबंद सलासल और मुकीद किया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, और जिस बेइज्जती से और जिस आनत से उन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, और फिर उन पे अक्सर पेशतर पिछले जितना अर्सा भी वो जेल में है, 2 सालों से जितना अर्सा भी वो जेल में है, उनको उनकी बीवी से मिलने की इजाज़त नहीं है। उनको उनकी अक्सर रोक ली जाती है। जो कानून और कायदे और जो उसके कोर्ट के जेल कोर्ट के मुताबिक जो मदात हैं वो भी नहीं दी जा रही, जो एक कैदी को नॉर्मल हालात में मैसर होती हैं। फिर क्या, उसके बाद जनाब वकला को, क्योंकि 200 FIR उन पे है, 200 मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हैं। उन 200 मुकदमात के लिए उन्हें अपने हर मुकदमे के एक वकील का 200 मुकदमा लड़ सकता है, या अगर 10 वकील भी हो तो 200 मुकदमा नहीं लड़ सकते, क्योंकि एक वकील 20 मुकदमे नहीं लड़ सकता। तो उन्हें वकला की ज़रूरत होती है, वकला से नहीं मिलने दिया जाता। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के पाकिस्तान की तारीख की सबसे मकबूल सियासी जमात के वो बानी चेयरमैन हैं, लीडर हैं। और ये बात पिछले 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की 89 तकरीबन 90% अवाम ने उन पर इज़हार इत्मीनान करते हुए उनके नामजद किए हुए कैंडिडेट, उनके खड़े किए हुए उम्मीदवार, किसी मोर को, किसी बैंगन को, किसी मूली को, किसी खीरे को, किसी जूते को, किसी डोल को, किसी कबूतर को, किसी पतंग को उन्होंने वोट दिए। यानी खंबे को वोट डाले उस शख्स के नाम पर जिसको इन्होंने पाबंद सलासल किया हुआ है, जिसको इन्होंने जबरन कैद करके दुनिया के सामने इंसानी तारीख का, और इंसानी तारीख का हम इसलिए कह सकते हैं कि 1400 साल या 1450 साल की तारीख का हवाला देना कोई मजाक नहीं है। ये 1450 साल इस्लाम को ज़हूर पजीर हुए इस दुनिया में अपना शमाए रोशन की हुई जहालत के ख़ात्मे के लिए जो इस्लाम की जो तरजीवात थी, उनको जलते हुए अब 1450 साल हो गया है। और 1450 सालों में कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि किसी मुल्क के, किसी रियासत में, किसी इस्लामी मुल्क में, किसी गैर इस्लामी मुल्क में इन्होंने जो इद्दत को एक वजह बनाकर उस पर मुकदमा दर्ज किया। ऐसा उमैया के दौर में नहीं हुआ, अब्बासिया के दौर में नहीं हुआ, सलातीन के दौर में नहीं, गौरियों के दौर में नहीं हुआ, ऐबकन के दौर में नहीं हुआ, ऐसा गजनवियों के दौर में नहीं हुआ, मुग़लों के दौर में नहीं हुआ, और ऐसा हत्ता कि ऐसा रोमियों के दौर में जो क्रिश्चियन है उनके अदवार में भी नहीं हुआ, ऐसा यहूदियों के दौर में नहीं हुआ, ऐसा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि इद्दत के केस में किसी शख्स को पकड़कर उसको सज़ा सुना जाए। और ये आज़ाद भी ममलकत ख़ज़ादात पाकिस्तान की उस रियासत के ज़मरे में आती है और उनके एजाज़ में आती है कि उन्होंने ये कदम उठाकर दुनिया की तारीख में एक अनमिट, जिसको सदियां धोने में लग जाएंगी, वो नकूश रोशन कर दिए कि जनाब इद्दत पे वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये आप इस मुल्क का, और फिर उन्होंने
صاف ظاہر ہے وہ شخص جس کو گڑیاں تو کیا گڑیوں کی فیکٹریاں تحفے میں مل سکتی تھیں، وہ ایک دفعہ منہ سے تو کہتا انہیں گڑیوں کی فیکٹریاں آپ دے کے دیتے سرکار، آپ اسے باہر بھجوانے میں یا آپ اسے سیاست سے تھوڑا دور رکھنے کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار تھے، آپ اسے پیغام بھجواتے رہے جیل میں، آپ کے جرنیل ملتے رہے جیلوں میں جا کے، آپ کے نمائندے ملتے رہے جیلوں میں جا کے، آپ نے کوئی ایسا حربہ نہیں چھوڑا جو عمران خان کے تعلق یا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اس کو کول کرنے کے لیے آپ نے استعمال نہ کیا۔ آپ نے خون کی ہولیاں کھیلیں، آپ نے 9 مئی کو خون کی ہولیاں کھیلیں، آپ نے سازشیں کی، آپ میرا مطلب ریاست، میرا مطلب اسٹیبلشمنٹ، میرا مطلب وہ کرپٹ سیاسی پارٹیاں جو اس وقت رجیم کا حصہ ہیں، میرا مطلب آپ سے چونکہ میں آپ کہہ کے آپ کی عزت کر رہا ہوں، آپ کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے کیا نہیں کیا عمران خان کے ساتھ؟ آپ نے ظلموں کے پہاڑ توڑے، آپ نے 9 مئی کو درجنوں لوگوں کو شہید کیا، ہزاروں لوگوں کو پابند سلاسل کیا، آج بھی 20-30 ہزار لوگ جیلوں کے اندر اور کہیں ذاتی قوت خانوں میں آپ نے چھپا کے رکھے ہیں، اور ایک بھی ایف آئی آر ان قتلوں کی ایک بھی وہ لاشیں کیا نہیں ملی تھی، وہ لوگوں نے دفن نہیں کیے، ان کی ویڈیو نہیں بنی، اور پھر جو کچھ اس دن کور کمانڈر ہاؤس کے باہر اور سڑک پہ ہوتا رہا، فوجی گاڑیوں سے، فوجی ٹرکوں سے جو بندے اتارے جاتے رہے اور جو کچھ ہوا، کیا عوام نے نہیں دیکھا اس کو؟ کیا پوری دنیا نے نہیں دیکھا؟ دنیا نے کوئی الادین کی وہ اینک پہن لی ہے، جن کی اینک پہن کے ان کو نظر نہیں آ رہا، تو سب کچھ ہوا۔ اور اس نے کیا کیا؟ انہوں نے صاف کہا کہ ملوکیت کے خلاف وہ جنگ لڑ رہا تھا، اور اس کو پتہ ہے اس کے بیٹے ہیں، اس کے بیٹے پاکستانی ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے، اس کے بیٹے مسلمان ہیں، اس کے بیٹے اس وقت ماں کے ساتھ ہیں کیونکہ باپ جیل میں ہے، وہ بیٹے کدھر جائیں گے؟ اور ویسے بھی اگر آپ کے بیٹے تعلیم حاصل کرنے انگلینڈ جا سکتے ہیں تو اس کے بیٹے تعلیم کے لیے انگلینڈ نہیں ٹھہر سکتے؟ ادھر وہ کس کے پاس؟ پھوپھیوں کے پاس رہے، پھوپھیاں جو پورا دن جیلوں اور عدالتوں کے چکر لگاتی ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ یہ چند الفاظ جو لاسٹ میں نے کہا ہے، یہ سوچ کے کہ ان پھوپھیوں کے پاس وہ رہیں، اور جب سے ان کے واپسی کی خبر گرم ہے، جب سے قاسم اور سلمان کے آنے کی واپسی کی خبر گرم ہے، تب سے آپ نے ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ آپ نے اقرار الحسن جیسے گماشتے کو آگے لگا کے، جس نے جو ارشد شریف کے قاتلوں میں شامل ہے، آپ نے ایسے لوگوں کو آگے لگا کے آپ نے ایک عجیب سا ماحول پیدا کر دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آپ کے اقتدار کو دھچکا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کا اقتدار ڈولتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ نہ زمین پہ ہیں نہ آسمان پہ ہیں، آپ لٹک رہے ہیں اپنی ہی ریاست کے اندر، اپنی ہی نام کے اندر، اپنی ہی اس ٹوپی کے اندر جو نئی پہن کے آپ فیلڈ مارشل کہلوا رہے ہیں، آپ اس کے اندر محبوس ہیں، آپ خوف زدہ ہیں، آپ کی رگوں میں خون جم گیا جب سے قاسم اور سلمان کے آنے کی آپ کو اطلاع ملی ہے، اور پھر آپ نے عجیب سا پروپیگنڈا شروع کروا دیا پاکستان کے نیشنل ٹی وی پہ، پاکستان کے ڈیجیٹل گماشتے آپ کے لیے ایسی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں، مروثیت کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں مروثیت آ رہی ہے، باپ کے بعد بیٹا، وہ کہاں آگے، کہاں انہوں نے اقتدار سنبھال لیا، کون سا اقتدار ان کو مل گیا؟ آپ نے تو ان کے باپ سے اقتدار چھین لیا، اس کی بہنیں اقتدار میں نہیں آنا چاہتی، اس کے بانجے ہیں، وہ آلریڈی ان کا باپ سیاست میں ہے، عمران خان کا بہنوئی، اب وہ اس کو اپنی جماعت میں نہیں کیا، انہوں نے اپنے بہنوئی کو شامل نہیں کیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ قطعاً سلمان اور قاسم قطعاً اس نیت ہے پاکستان نہیں آ رہے کہ وہ جا کے پاکستان کے وزرائے اعظم اور بنیں گے۔ مروثیت تو آپ کے آج بھی آپ کی
छतरी की तरह आपके सारे वही हैं। अगर एक जनरल का बेटा फौजी बन सकता है, अगर एक कर्नल का बेटा फौजी बन सकता है, अगर एक ब्रिगेडियर का बेटा फौजी बन सकता है, तो क्या एक सियासतदान का बेटा सियासतदान नहीं बन सकता? एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, सिंगर का बेटा सिंगर बन सकता है, अदाकार का बेटा अदाकार और मॉडल का बेटा मॉडल बन सकता है, स्टेज अदाकार का बेटा स्टेज अदाकार बन सकता है। तो सियासतदान का बेटा सियासतदान क्यों नहीं बन सकता? और हाँ, इसमें भी वो सियासत में आने का उन्होंने ऐलान नहीं किया। सबसे बड़ी बात, ये तो आने वाली बातें है ना। अभी कल के व्लॉग में मैंने वो मिसाल दी थी गधा तोड़ने वाली, वो किसी ने देखा हो तो उसको याद होगा। तो अभी तो वो उन्होंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी औलाद, मेरा सब कुछ मेरी पार्टी है। ठीक है, क्या इस पे अमल नहीं किया? क्या उन्होंने अपनी बहन को, अपनी बेगम को, अपनी 3 बहनें हैं उन बहनों को उन्होंने किसी एक को भी कहा कि तुम जाओ, तुम्हें फलां पंजाब का जनरल सेक्रेटरी बना देता हूँ, सदर बना देता हूँ, वाइस चेयरमैन बना देता? किसी को बनाया? उनकी अपनी बीवी को सियासत में कहीं घसीटा। और आज पूरी रियासी मशीनरी बशमूल राना सनाउल्लाह और दीगर वज़रा की पैंटें, तो ये पहनते नहीं, सलवारें गीली हो गई हैं, सलवारें गीली हो गई हैं और बल्कि नुचल रही हैं, टपक रही हैं। और उनसे उसकी बदबू से ये आवाज़ आ रही है कि देखो जी, ये आते ही गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे। तुम्हारे बाप का राज है राना सनाउल्लाह, तुम जानते हो मुझे, आप बहुत अच्छी तरह मुझे जानते हो। दोस्त भी कहते थे, भाई भी कहते थे। आपकी सलवारें गीली हो चुकी हैं इसलिए कि आपको पसीने आए, पसीनों से नहीं बल्कि आपको इस खौफ के पसीने आए हुए हैं। और वजह क्या? कैसे गिरफ्तार कर लोगे? वो पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी नाजरा कार्ड है उनके पास, पाकिस्तान के। आपको तो किसी कानून की परवाह ही नहीं। आप तो दिन में उनके आने से पहले अब ये कानून भी चेंज कर लोगे कि नाजरा कार्ड पूरी दुनिया के ओवरसीज पाकिस्तानियों के कैंसिल किए जाते हैं। अब तो ये भी तरमीम का क्या है? आपने 27वीं तरमीम तक पेश कबूल करवा ली, वही आपकी मौत की मोहर साबित होगी, मौत की स्टैंप साबित होंगी ये 27वीं तरमीम और 28वीं और 29वीं। ये याद रखना। और तमाम वज़रा, ख्वाजा आसफ हो, कोई भी, या तलाल या दलाल चौधरी, या कोई भी, और फिर माँ बहारी ना प्यो बहारी विचों आ गई है, कितों आ गई है बीमारी। आज़मा बहारी साहब अजीब से बयान दे रही हैं कासम और सलमान के मतलब। क्या पिद्दी का शोरबा। तो जरूरत है किसी की उनको, उन शहजादों को कोई हाथ लगा सके? अरे शहजादों की वापसी होगी, वो जरूर होगी, और वापसी इस इत्मीनान के साथ होगी। अभी तो वो मिलेंगे, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी बता के आएंगे कि हम ये करेंगे, क्योंकि वो किसी राहगीर के बेटे नहीं हैं, किसी राहजन के बेटे नहीं हैं, किसी चोर के, किसी डाकू के, किसी लुटेरे के, किसी मुल्की दुश्मन के, किसी गद्दार के बेटे नहीं हैं। वो इमरान खान न्याजी के बेटे हैं, और वो पंजाबी के बेटे हैं, पाकिस्तान के बेटे हैं। और पंजाब की धरती पे उनकी तरफ कोई उंगल भी उठाएगा, कोई आंख भी उठाएगा, तो उसकी आंखें भी फोड़ेंगे, उंगलियां भी तोड़ेंगे। हम पंजाबी हिफाजत करना जानते हैं। 1986 में मुशीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पंजाब उतरी, सिंध की थी, सिंध उतर सकती थी, पंजाब उतरी, पंजाब ने लाज रखी। तारीख में ऐसा इस्तकबाल किसी शहनशाह वक्त कभी नहीं हुआ। ऐसा इस्तकबाल किसी शख्स का, किसी लीडर का नहीं हुआ जितना पंजाब ने
1986 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का इस्तेमाल करके दिखा दिया पूरी कौम को, पूरी दुनिया को। और फिर अवान लर्ज के, ज़ियाउल हक के, मार्शल लॉ के, और आज भी अवान लड़ रहे हैं। फील्ड मार्शल के ऐवानों में खबली मची हुई है, ऐवान लड़ रहे हैं, दीवारों से दीवारें टकरा रही हैं, किसी को कुछ होश नहीं, क्योंकि शहजादे वापस आ। और इमरान खान को कुछ शौक नहीं कि अपनी उसकी जगह वो क्यों चाहेगा इस मुल्क के लिए आके धक्के खाए उसके बेटे। वो बाप को बचाने के लिए आ रहे हैं, और अगर एक बेटा बाप को बचाने के लिए नहीं आता, बाप को की रहाई के लिए वो जिद्दोजहद नहीं करता, तो वो बेटा ही नहीं है। और क्या आज से ठीक आप पाकिस्तान के अखबारात, मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, व्यूअर्स, देखने वालों, आज से सिर्फ 4-5 हफ्ते कबल के अखबारात की ज़रा आप उनके वर्क गर्दानी कर लें। आप देखें तबसरों में, अदारियों में, ऐसे ही यूट्यूब पे चैनल देख लें, आप पिछली फुटेज देख लें। आप जी, बच्चे तो उसके बाहर बैठे हैं, इधर को अवाम को मरवा रहा है, इधर कारकुन इस्लामाबाद में शहीद हो रहे हैं, और बच्चे उसके बाहर हैं, और ये है वो है। आज बच्चे जब उन्होंने देखा कि वकला को हमने, इमरान खान साहब ने ये टास्क दिया, उन्होंने उनके मुहतरम नुमाइंदों को टास्क दिया, एक सूबे में हुकूमत थी उसको टास्क दिया, लेकिन सभी अपनी अपनी सियासत में पड़ गए, अपने अपने एंजॉयमेंट में पड़ गए, उस जीती हुई सीटों से एंजॉय करने लगे, उन कुर्सियों से जो कभी अपने हलके के काउंसलर नहीं बन सकते, वो लोग असेंबली में बैठा दिए। लेकिन उन्होंने इमरान खान को भूल के वो देखा अपने उस्मान साहिवाल वाला, वो बगैरत क्या किया उसने। क्या इमरान खान इसलिए अब जेल में बैठा रहे कि यहाँ सारे ही उस बगैरत जैसे बगैरत है जिसने ये कदम उठाया? तो हम क्या इमरान खान गुआ दें? ये पाकिस्तानी कौम का सरमाया है, हम उसे नहीं बचा सकते, उसे अल्लाह बचाएगा और उसके बेटे बचाएंगे। वो ट्रम्प साहब से भी उनकी मुलाकात ड्यू है, आप लंच पे जा सकते हो। तो वो उनका नाना तो बहुत बड़ा दुनिया का नाम है उसका, ट्रम्प उसका बहुत करता है, आपको लंच पे बुला सकते हैं। तो गोल्डस्मिथ के दोस्तों को भी वो बुला सकते हैं। ये आप इस बात को जानते हो मिस्टर। और याद रखना, जैसे अगर पीटीआई की मौजूदा क़यादत उन्होंने हिम्मत ना बांधी, अब उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया, अब भी इनिशिएटिव नहीं लिया, अब तो इनिशिएटिव का तो बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन अब भी कदम नहीं उठाया तो तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। याद रखना ये मेरी बात, ये मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा। और मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और साक डार और जितने भी गमाश्ते इस वक्त इक़्तिदार की में जौंकें बनकर 28 करोड़ अवाम को चिमटे हुए हैं और खून चूस रहे हैं, अब उनका यौम हसाब आ रहा है। अगर पीटीआई की क़यादत उनके इस्तक़बाल को मुनज़्ज़म कर सके तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि तारीख़ में आज तक 1986 के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस्तक़बाल को अव्वल दर्जा हासिल है, ये उसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। कप्तान के बेटे आ रहे हैं अपने बाप के लिए, हुक्मरानी करने नहीं आ रहे, आप डरे नहीं, लेकिन वो इक़्तिदार उसके असल वारसों को पाकिस्तानी अवाम के हवाले करने आ रहे हैं। और मेरी ये बात लिख रहे हैं, कासम और सलमान कभी इक़्तिदार में नहीं आएंगे,
نہیں لیں گے، اقتدار آئیں گے، انہیں دینا چاہیں گے عوام، وہ نہیں لیں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ اس ملک کا اقتدار کا مطلب ذلالت ہے، اور پکی پیڈی ذلالت۔ وہ اس گند میں کیوں کودنا چاہیں گے؟ ڈالروں میں اربوں پتی ہیں اس کے بیٹے، ماں کی جائیداد کی وجہ سے، نانا کی جائیداد کی وجہ سے اربوں پتی ہیں ڈالروں میں، جو پاکستانی آج بھی لوٹ کے بھی کوئی، یعنی وہ جو ہیں نواز شریف فیملی، شریف فیملی، زرداری فیملی، میاں منشا یا کوئی اور بھی، اتنی دولت ان کے پاس نہیں ہے جتنی اس فیملی کے پاس دولت ہے، عمران خان کے بیٹوں کے پاس۔ جتنی بڑی میراث اور جتنی بڑی پراپرٹی اور جتنے یعنی ڈالروں اور پاؤنڈز میں جتنے وہ مالک ہیں، یہ اتنا پاکستان کو لوٹ کر بھی ابھی اس قابل نہیں ہوئے، سارے مل کے بھی۔ یہ میں پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، تھڑے کی بات نہیں کر رہا۔ آپ کہیں بھی اس کو سرچ کرا لیجئے، سرچ کر لیجئے، آپ دیکھ لیجئے، تو انہیں کیا ضرورت ہے اس گند میں کودنے کی؟ لیکن کیا اپنے باپ کو رہا کروانا، اپنے باپ کے لیے جدوجہد کرنا، جو ان کا جس نے ان کو پیدا کیا، کیا وہ اپنی باپ کو اس کا حق واپس نہ دلائیں؟ کیا وہ اپنی جستجو کر کے، اپنی جدوجہد کر کے، کیا وہ نہ بتائیں کہ وہ ایک بیٹے ہیں، اور اصل باپ کے اصل بیٹے ہیں؟ اور باپ اندر سڑ رہا ہو جیلوں میں اور بیٹے باہر ہوں، تو پھر آپ یہ خبریں لگاؤ گے کہ بیٹے یاشیاں کر رہے ہیں اور باپ اندر سے سڑ رہا ہے۔ سیانے صحیح آندے نے، چھری نو ایک پاسے تیز ہوندی ہے، دنیا دوواں پاسے تیز ہوندی ہے۔ داتری نو ایک پاسے دندے ہوندے نے، دنیا نو دوواں پاسے دندے ہوندے نے۔ زمانہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن وہ آئیں گے، اور ایوانوں میں، فیلڈ مارشل کے ایوانوں میں، ریاست کے ایوانوں میں، حکومت کے ایوانوں میں ترتھلی مچی ہوئی ہے۔ ابھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، گھڑی ٹک 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 کرتی آگے جا رہی ہے۔ ابھی ڈیٹ کا اعلان ہوگا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، میں خوابوں پہ یقین نہیں کرتا، میں خیالوں پہ یقین نہیں کرتا، تصوروں پہ یقین نہیں کرتا، لیکن یہ سارے مل کے حوصلہ ضرور دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اب خان رہا ہوگا، اب وہ لوگوں کا محتاج نہیں رہا۔ اس نے دیکھ لیا پارٹی کو، اس نے دیکھ لیا قیادتوں کو، اس نے دیکھ لیا وکلاء کو، اس نے دیکھ لیا جان نثاروں کو، اس نے دیکھ لیا۔ کوئی کسی واسطے کسی دیا کی چیز نہیں کودتا، اس نے دیکھ لیا۔ اور پھر یہ قوم، اس نے دیکھ لیا۔ اب اس کے بیٹے اس کے لیے آئیں گے، اور وہ سب کریں گے جو ایک بیٹے کو باپ کے لیے کرنا چاہیے، جو بیٹوں کو باپ کے لیے کرنا چاہیے، بہنوں کو بھائی کے لیے کرنا چاہیے، قوم کو لیڈر کے لیے کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب رائچ آفیشل، پاکستان، پرند آباد۔